दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करवाइए और उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, हम लोग टॉपिक वाइज हर चैप्टरों की बढ़िया तरीके से चर्चा करते हुए चल रहे हैं। आज हम एक नए टॉपिक के पर चर्चा करने चल रहे हैं, वो भी रीजनिंग के घन और घनाभ चैप्टर में क्लास 2 दूसरी क्लास आज की है। और दूसरी क्लास में घन के सतहों पर रंग तथा अन्य तत्वों को भरना, तो किस तरीके से भरने की कंडीशन दिया रहता है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, तो उसको आप जानते रहेंगे और उसके अनुसार हम क्या करेंगे, पहले भरना सीख लेंगे, फिर उसके बाद भरने के बाद इनको काटने के बाद घन के सतहों पर रंग बताना भी पूछता है। तो 3 टॉपिक है, तो दूसरे टॉपिक में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद घन के सतहों पर रंग बताने वाला क्वेश्चन होगा, फिर कुछ घनाभ के क्वेश्चन देख लेंगे। तो अभी तो घन के टॉपिक भी चल रहा है। तो जैसा कि यहाँ एक क्वेश्चन दिखा हुआ है कि किसी घन के 2 विपरीत सतहों में एक पर लाल और एक पर सतह पर नीला रंग है। तो 2 विपरीत है, तो पहले आप घन बनाना सीख लीजिए। मैंने आपको पीछे पासा पढ़ाया था और उसमें आपको मैंने इस तरीके से विस्तार करके बताया था। तो किसी घन के कह रहा है कि 2 विपरीत सतहों में से एक पर लाल है और दूसरे पर नीला है। तो टोटल घन में 6 सतहें होती है और हर सतह की 4 पड़ोसी सतहें होती हैं और एक विपरीत होती है। तो इस तरीके से हमेशा हम घन बनाएंगे और इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, रंगों को या जो भी चीजें दिया रहेगा उसको हम भरेंगे, सिंबल को, कोई भी चीज। तो कह रहा है कि 2 विपरीत सतहों में से एक पर लाल है, तो हम मान लेते हैं ऊपर लाल है, तो नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों, हम लोग नीला लिखेंगे, या नीला ऊपर करके लाल नीचे कर दीजिए। क्लियर है। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये एक दूसरे के पड़ोस में नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद कह रहा है हरा और पीला पड़ोसी सतह पर स्थित है। 2 रंग और हैं, हरा और पीला पड़ोसी हैं। तो इसका मतलब अगर हरा यहाँ कर दिया मैंने, पीला यहाँ कर दिया, या हरा पीला यहाँ कर दीजिए, हरा पीला यहाँ कर दीजिए, कहीं भी पड़ोसी होना चाहिए अर्थात एक दूसरे के बगल में। तो ये हरा पीला कह रहा पड़ोसी सतह पर स्थित है, इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। और ये दोनों अन्य दोनों के पड़ोसी होंगे क्योंकि एक का विपरीत सिर्फ एक ही होता है। फिर उसके बाद दिया हुआ है और बैगनी पीला का पड़ोसी है। तो इसका मतलब बैगनी पीला के विपरीत नहीं है, बैगनी क्या है, पीला का पड़ोसी है। तो अगर पीला का पड़ोसी हो जाएगा तो हरा का अपने आप विपरीत बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब एक सतह पर और कौन सा है, नारंगी रंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, नारंगी। क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा था नारंगी रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो नारंगी के विपरीत अर्थात एक छोड़कर विपरीत निकलता है, तो नारंगी का विपरीत पीला और पीला का विपरीत नारंगी है। हरा और बैगनी विपरीत हो जाएंगे, नीला और लाल विपरीत हो जाएगा। तो आसानी से आप लोगों को भरते हुए चलना है, कोई भी टॉपिक इसमें कठिन नहीं है। ऐसे ही तरीके क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको घबराना नहीं, कौन किसका विपरीत है उसका मतलब आपको जानना है। क्लियर है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी घन की, यहाँ दिया हुआ है आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ, किसी घन के सतहों पर ए से एफ तक के अक्षर लिखे हैं जिनमें 2 विपरीत सतहों पर एक पर एफ और एक सतह पर सी अक्षर है। डी और बी पड़ोसी सतह पर स्थित हैं और ए और सी भी पड़ोसी सतह पर स्थित हैं, तो ए के विपरीत कौन अक्षर होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका आइदर आ जाता है, जब कंडीशन सब में पड़ोसी पड़ोसी दे देता है। तो टोटल सतहें कितनी हैं दोस्तों, 6 सतहें टोटल हैं। कौन किसके विपरीत हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि एफ और सी एक दूसरे के विपरीत सतह पर स्थित है। क्लियर है। तो इसका मतलब हम यहाँ एफ लिख दिए, यहाँ सी, या ऊपर सी लिख करके नीचे एफ लिख दीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है डी और बी पड़ोसी सतहों पर स्थित है। इसका मतलब डी बी पड़ोसी सतहों पर स्थित है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है पड़ोसी सतहों पर स्थित है। एक और कह रहा है कि 2 सतहों पर ए और सी वो भी पड़ोसी हैं, तो यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ पर सी। कुछ लोग कहेंगे ये कैसे पड़ोसी होंगे, तो इधर हम बनाएंगे, तो इधर ए का बी है और यहाँ बी का ए है, तो यहाँ डी का सी है, तो यहाँ भी डी का इधर भी सी बन सकता है और उधर भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये ए और सी पड़ोसी ही माने जाएंगे। जब 2 सतहें छोड़ देते हैं तो अगला भी पड़ोसी बन जाता है। एक सतह छोड़ने पर विपरीत होता है, जिसका मतलब इस तरीके से भरेंगे, या इसी का हम जस्ट उल्टा, क्योंकि इसमें आइदर आर का आंसर आएगा, एक आंसर नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं कि एफ और सी तो आपका एक दूसरे विपरीत है, वो क्लियर है।
लेकिन अगर यहाँ पर बी लिख देते हैं, यहाँ डी लिख देते हैं और यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं, तो अब आप देखेंगे वही कंडीशन फिर आएगा, सी इधर आएगा तो ए और सी विपरीत हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे। ए के विपरीत कर रहा है तो यहाँ पर देखेंगे ए के विपरीत में क्या दिख रहा है दोस्तों, बी। तो यहाँ पर ए के विपरीत में बी दिख रहा है और यहाँ ए के विपरीत में डी दिख रहा है। बाकी कंडीशन के अनुसार आप देखेंगे सभी क्या है, प्रश्न के अनुसार ही अक्षर भरे गए हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कहा था कौन किसका विपरीत, आगे कंडीशन नहीं दिया था, इसीलिए आपका यहाँ आइदर आर में आएगा। तो ए के विपरीत कौन अक्षर होगा, तो ए के विपरीत बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, होगा एक ही। तो ए के विपरीत क्या होगा, बी या डी, ये आपका आंसर बनेगा। उसी तरीके से अगर पूछ लिया होता कि सी का विपरीत कौन होगा, तब भी आप कहते हैं बी या डी, ये बताते आप। अगर इसी में बी का विपरीत पूछ लिया होता तब भी आप क्या कहते हैं, यहाँ बी का विपरीत ए है और यहाँ बी का विपरीत क्या दिख रहा है, सी है। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, ए या सी। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, डी का विपरीत पूछेगा तब भी क्या लिखेंगे, ए या सी। इस तरीके से दोस्तों निकालना है। तो आप सभी लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए एक दो क्वेश्चन और इसमें हम भरना देख लेते हैं, फिर उसके बाद घन के सतहों पर रंग बताने वाला नियम सीखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी में एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी घन के सतहों पर रविवार से शनिवार तक के दिन लिखे हैं जिनमें सोमवार मंगलवार पड़ोसी हैं। सोमवार मंगलवार दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। अब बुधवार के विपरीत बृहस्पतिवार है, जबकि मंगलवार का पड़ोसी रविवार है, तो मंगल के विपरीत सतह पर कौन सा दिन होगा। सब ले दे करके वैसे ही पूछता है। आप जहां 2-3 क्वेश्चंस भर लेंगे ऑटोमेटिकली भरना आप सीख जाएंगे। पहले हम क्या बनाएंगे, इसका घन का प्रसार रूप बना लेंगे। इस तरीके से बना लिए। अब आप कह रहा सोमवार मंगलवार पड़ोसी है, तो मान लेते हैं हमने इसको मान लिया सोमवार, इसको मान लिया मंगलवार। कहीं भी पड़ोसी आप कह सकते हैं, पड़ोस में 4 सतह होती हैं, तो हमने सोमवार मंगलवार पड़ोसी कर दिया। बुधवार के विपरीत बृहस्पतिवार है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, बुधवार। बुधवार के विपरीत में कौन है, बृहस्पतिवार है। अब उसके बाद कह रहा है जबकि मंगलवार का पड़ोसी रविवार है, मंगलवार का पड़ोसी भी रविवार है, तो एक दिन बच रहा है आपका शुक्रवार। तो इसका मतलब कह रहा है कि बताइए कि मंगलवार के विपरीत सतह पर कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार के विपरीत शुक्रवार आ रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ लिया है। इसी में एक क्वेश्चन देता है, हर जगह पर पड़ोसी पड़ोसी ही शब्दों का प्रयोग करता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो उस तरीके का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन देख लेंगे इसमें कि एक सतह पर 2 प्रकार की चीजें होती हैं, अर्थात अक्षर और अंक दे देता है या सिंबल और अंक दे देता है, मतलब 2-2 चीजें भर देता है। फिर उसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपका दिख रहा है, ये काफी कठिन क्वेश्चन माना जाता है। बहुत सारे लोगों को आप देंगे तब भी वो सोचेंगे किस तरीके से इसको भरें। तो इसमें का क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, कई बार पूछा भी है आपका, इसलिए आप लोग बढ़िया तरीके से देखेंगे, समझ में बिल्कुल आएगा। जैसा कि बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको भरना हमेशा उसी तरीके से जैसा आपको हम पीछे बताए हैं। तो इसका मतलब क्या करना है भाई, एक घन बना लेना है जिसकी 6 सतहें दिखाई दे रही हैं। एक घन मैंने बना लिया है और उसमें 6 सतहें हैं और इन 6 सतहों पर अलग अलग प्रकार के क्या भरे हुए हैं, रंग भरे हुए हैं। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसी घन के सतहों पर 6 अलग अलग रंग स्थित हैं जिनमें लाल हरा बैगनी 3-3 कलर को यहाँ पर लेकर चलता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछता है, रंग दे सकता है, अक्षर दे सकता है, सिंबल दे सकता है, कोई भी चीज दे सकता है। तो यहाँ पर मैंने रंग लिया है लाल हरा बैगनी, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो पड़ोस में टोटल 5 सतह होती, तो कहीं भी आप 3 भर दीजिए। तो मान लेते हैं हमने लिख दिया लाल, यहाँ लिख दिया हरा, यहाँ लिख दिया बैगनी, यहाँ लिख दिया, किनारे से भर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि लाल हरा और बैगनी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये क्लियर हो गया है, पड़ोसी दिख रहे हैं, हम भरते हुए चलेंगे, अपने आप सेटिस्फाई करना है। फिर इसके बाद कह रहा बैगनी हरा नारंगी भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो बैगनी हरा नारंगी यहाँ हो नहीं सकता है, यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ करेंगे तो हरा का विपरीत हो जाएगा, तो नारंगी आपको यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि बैगनी हरा नारंगी भी पड़ोसी हैं। तो नारंगी यहाँ रखेंगे तो बैगनी के विपरीत हो जाएगा, तो पड़ोसी होना चाहिए। और यहाँ नारंगी रखेंगे तो हरा का विपरीत हो जाएगा, तब भी पड़ोसी नहीं होगा, तो नारंगी को यहीं रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि नारंगी पीला गुलाबी भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो नारंगी है, पीला गुलाबी। अब पीला गुलाबी कहाँ पर रखें ये फिक्स नहीं है, तो हम भर के थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर पीला रख देते हैं, यहाँ पर गुलाबी रख देते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो नारंगी पीला गुलाबी मैंने भर दिया कि नारंगी पीला गुलाबी आपका क्या है, पड़ोसी है। अब उसके बाद देख रहे हैं कि जबकि बैगनी गुलाबी लाल
तो इसका मतलब बैगनी गुलाबी लाल आपसे कह रहा था, बैगनी ये है गुलाबी ये है, तो इसके पड़ोस में ही लिखा जाएगा क्योंकि पीला का विपरीत बैगनी है और बैगनी का पड़ोसी अगर गुलाबी कर रहा है तो गुलाबी उधर नहीं होगा, क्योंकि उधर अगर गुलाबी कर देंगे तो बैगनी का विपरीत हो जाएगा। तो आगे दिया हुआ है कि बैगनी गुलाबी लाल भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो बैगनी गुलाबी लाल पड़ोसी हैं, क्योंकि इधर आप अगर बनाना चाहते हो कि इधर कौन सा बना जाएगा, तो पीला का विपरीत इधर बैगनी है, तो पीला का विपरीत इधर भी हम बैगनी भर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो अब इतना आपका सेट हो गया है, इसका मतलब ये पीला इधर नहीं होगा, गुलाबी इधर नहीं होगा, तो सही भरा गया है। अब इसके अनुसार हमें बताना कि हरा के विपरीत कौन सा रंग होगा, तो हरा के विपरीत आप देख रहे हैं गुलाबी है, चाहे जिसका विपरीत पूछ लेगा अपने आप आंसर निकालेंगे। तो हरा के विपरीत में क्या दिख रहा है दोस्तों, गुलाबी दिख रहा है, और गुलाबी के विपरीत में क्या दिख रहा है, हरा दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका इसमें का क्वेश्चन पड़ोसी पड़ोसी करके पूछता है, तो इसमें का क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कैसे भरना है, बस। क्लियर है दोस्तों? तो एक क्वेश्चन हम डबल वाला देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें का दे देता है, मैंने लिखा हुआ है, ऐसे ही आपका पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। जैसे लिखा हुआ है, किसी घन के सतहों पर 6 अलग अलग संकेत स्थित हैं तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक भी स्थित है और 2 विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है। स्टार और 6 एक दूसरे के विपरीत सतह पर हैं, डॉलर के विपरीत हैज है। इसका मतलब जहां जहां सिंबल और अंक दिखाई दे रहे हैं आप थोड़ा सा लाइनिंग कर लेंगे। तो कह रहा है कि डॉलर के विपरीत हैज है, हैज का पड़ोसी साई है तथा साई के का विपरीत परसेंटेज है, और परसेंटेज के विपरीत में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है, और जबकि डॉलर और अंक 2 समान सतह पर स्थित नहीं है। इसका मतलब समान पर नहीं, एक ही सतह पर नहीं है, तो एट द रेट के विपरीत कौन अंक होगा। तो कई क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं, जैसा यहाँ अगर आप बनाना चाहेंगे इस क्वेश्चन के अनुसार, जैसे यही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बनाने में। देखिए, तो इसको किस तरीके से आप लोग बनाएंगे, जैसे प्रश्नकार है वैसे भरते चले जाइए, भरने में कोई दिक्कत नहीं है। भरने वाला टॉपिक इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन भी पूछता है, आगे आपका रंग बताने वाले में क्वेश्चन जब पूछेगा तो भरना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, तो भरना आना चाहिए। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से चालू हो रहा है कि स्टार और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर स्टार हम ऊपर लिखेंगे तो 6 नीचे, और अगर 6 यहाँ पर लिख दिए हैं तो 1 ऊपर अपने आप लिखना पड़ेगा, क्योंकि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है। ऐसा कंडीशन करके पूछा है क्वेश्चन। फिर उसके बाद कह रहा है कि डॉलर के विपरीत हैज है, तो कहीं भी आप ले लीजिए, मान लेते हैं डॉलर यहाँ रख लेते हैं, तो एक छोड़ के हैज यहाँ लिख देंगे। क्लियर दोस्तों? हैज है और हैज का पड़ोसी साई है, तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो मान लेते हैं इधर हो गया। और उसके बाद साई का विपरीत क्या है, परसेंटेज है, तो यहाँ अगर हम साई लिख देते हैं तो साई का विपरीत क्या हो जाएगा, परसेंटेज। टोटल 5 सिंबल दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि परसेंटेज के विपरीत में 3 लिखा है, तो परसेंटेज के विपरीत में यहाँ पर 3 अगर लिखा है तो परसेंटेज वाले पे 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 3 7 होना चाहिए। 6 1 7 हो रहा है, 5 और 2 बचा है, तो आगे लिखा हुआ है कि डॉलर और अंक 2 समान सतह पर नहीं है, इसका मतलब इस पर 2 नहीं है, तो 2 कहाँ पर लिखा हुआ है, हैज वाले पे लिखा है, तो 2 हैज वाले पे लिखा है, इसका मतलब डॉलर वाले पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 5। और कह रहा है तो एट द रेट का विपरीत कौन सा अंक होगा, तो एट द रेट यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 5 सिंबल लिख दिए हैं, यहीं पर एक सिंबल नहीं लिखा गया है, तो एट द रेट के विपरीत में 1 अंक होगा। तो कोई भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो भरने के बाद इसमें जो भी क्वेश्चन आप होगा आसानी से बना लेंगे। इतना क्लियर है दोस्तों? अब इसमें अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है घन के सतहों पर रंग बताना, तो उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, क्या, घन के सतहों पर रंग बताना। घन के सतहों पर रंग बताने के लिए कुछ पॉइंट हैं, आप लोग आसानी से देख लीजिए क्या पॉइंट है, एकदम से कंफर्म हो जाएगा, तो बड़ा आसानी से आप क्वेश्चन लगा लेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, किसी भी घन को अगर पूरी तरीके से रंग लेंगे तो टोटल 6 सतहें होती हैं। अगर सभी सतहों को एक समान कलर से रंग लेते हैं, जो आपकी किताबों में दिया गया है और जो अक्सर लोग ज्यादातर बता देते हैं, उसके लिए हम पहले चर्चा कर ले रहे हैं कि आप लोग कभी भी क्वेश्चन लगाएंगे तो बड़ा आसानी से लगा देंगे। तो किसी भी घन, अगर हम कह देंगे किसी भी घन के 6 सतहों, या सभी हम कह सकते हैं
6 सतहों पर एक समान रंग हो, एक समान रंग हो और रंग हो, तो अगर किसी भी घन के सभी सतहों पर एक समान रंग हो, अर्थात 6 सतहों पर लाल ही हो, हरा ही हो, पीला ही हो, कोई भी कलर हो, एक ही प्रकार का अगर कलर किसी भी घन के सतहों पर भरा हुआ है, तो उसमें अगर किसी भी घन को हम क्या करते हैं, 8 घनों में, 27 घनों में, 64 घनों में, 125 घनों में और 216 घनों में, 343 घनों में, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 512 घनों में, 729 घनों में, उसके बाद यहाँ लिख देंगे हम कितना, 1000 घनों में, 1331, इस तरीके से मतलब जो क्यूब होते हैं, अगर इतने घनों में हम काट देते हैं, 8 घनों में 27, 64, 25 अगर काटते हैं, तो इतना आप जान लीजिएगा कि टोटल इसमें जो क्वेश्चन बनता है मुख्य रूप से 4 ही क्वेश्चन बनता है और किताबों में आप देंगे यही चीज दिया है, लेकिन कोई प्रूव करके दिखाया नहीं है कि ये कैसे आया। पहला क्वेश्चन आता है 3 सतह वाले घनों की संख्या, तो 3 सतह वाले रंगों की संख्या निकालेंगे आप यहाँ पर, 3 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या की अगर बात करेंगे तो हमेशा क्या होता है दोस्तों, 8 होता है और 3 सतह से अधिक रंगीन नहीं होता है। पहली चीज जान लीजिए, उसको भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि जो पहले लोग डायरेक्टली बता देते हैं, बाकी इस पर हम चर्चा अच्छे से करेंगे कि 3 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या सदैव क्या होगी, 8 ही होगी, चाहे आप 8 घनों में काटिए, चाहे 8000 छोटे घनों में काटिए, अगर सभी सतह पर रंग है तो। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि 2 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या अगर आपको निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला है x-2 गुणे 12 लिख देते हैं। क्लियर है? कैसे 12 आया है ये आपको भी पूछने लगेंगे तो नहीं पता हो, कहीं सूत्र होता है, सूत्र होता है, अभी इसको हम प्रूफ भी कर देंगे आगे चल के। उसके बाद यहाँ पर एक सतह वाले रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है, x-2 का होल स्क्वायर गुणे 6, और बिना रंगीन सतह वाला यहाँ लिख देंगे, बिना रंगीन सतह वाले घनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, x-2 का होल क्यूब होता है। क्लियर है? अब इसको हम एक क्वेश्चन अगर बनाकर लिखना चाहें कि ये क्या हल करने पर पूरा होता है कि नहीं होता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, ये तो सूत्र हो गया, सूत्र याद करते हैं, लेकिन अभी आपको हम प्रूव करके बताएंगे कि ये चारों कैसे आए हैं। तो पहले तो आप यही चीज जान लीजिए, कभी भी अगर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन घन का पूछता है, उसके सभी सतहों पर एक ही प्रकार का रंग हो और उसको 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512 ऐसे घनों में काटा जाता है, तो 3 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या सदैव 8 होगी और 2 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या x-2 गुणे 12 होगी। x क्या होता है, क्योंकि x क्यूब बराबर n होता है, इसका मतलब घन मूल ले लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, तो x क्यूब का मान अगर 125 दिया है तो x बराबर 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे, बस x की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देंगे, सारे आंसर फटाफट आ जाएंगे। ओरल आप बता सकते हैं, यही चीज लोग बता देते हैं, लेकिन अगर सभी सतह पर रंग नहीं है, कह दिया जाए कि एक सतह पर कोई रंग नहीं है, बाकी 5 सतहों पर लाल रंग है, तब ये फार्मूला आपका फेल हो जाएगा। अगर 2 विपरीत सतहों पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर आपका लाल रंग दिया हुआ है और तब 125 घनों में काटते हैं, तब भी ये फार्मूला आपका फेल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा और बेसिक जानना जरूरी है, बाकी इसको तो आप ऑलरेडी एक बार में सीख लेंगे। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी भी घन के सभी सतहों पर एक समान प्रकार का रंग है, तब आपका 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह, बिना रंगीन सतह, 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, कम से कम 2 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या। तो कम से कम 2 का मतलब होता है 2 सतह या फिर 2 सतह से ज्यादा रंगीन घन वाला, तो इसका मतलब 2 सतह और 3 सतह, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कम से कम 2 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या आ जाती है। मतलब 3 सतह वाला और 2 सतह वाला जोड़ेंगे तो कम से कम 2 आ जाएगी। 6वां क्वेश्चन और इसमें कभी पूछ लेता है कि कम से कम 1 सतह, कम से कम 1 का मतलब होता है 1 या 1 से अधिक सतह वाला रंगीन, तो 1 या 1 से अधिक का मतलब 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, इन्हीं तीनों को जोड़ करके आप लिख देंगे, कम से कम 1 आ जाएगा, या फिर कुल घन में से बिना रंगीन सतह वाला घन निकाल देंगे तब आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से टोटल 4 क्वेश्चन मुख्य बनते हैं, ये 2 अलग आपके बनते हैं। तो इसी पर अगर हमने
एक क्वेश्चन ये बना दिया कि किसी घन के सभी सतहों पर लाल रंग स्थित है, इसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन होंगी, जिनकी 2 सतहें रंगीन होंगी, जिनकी 1 सतह रंगीन होगी, जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, कम से कम 2, कम से कम 1। तो इसके लिए आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, 3 सतह के लिए हमेशा 8 लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ है, 2 सतह वाली रंगीन घनों संख्या, x - 2 × 12, तो x की वैल्यू 5 है। अब 5 में 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, अब 12 3 36 दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है आपसे कि केवल एक सतह वाले रंगीन घनों की संख्या बताइए, तो इसके लिए फार्मूला मैंने क्या बताया, x - 2 को होल स्क्वायर गुणे 6, तो x की वैल्यू 5 दिया है, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 54 हो जाएगा। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बिना रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, तो बिना रंगीन सतह वाले घनों की संख्या के लिए क्या करते हैं, x - 2 का होल क्यूब, तो x की वैल्यू घनमूल लेने पर जो आएगा वही x होता है, तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 में 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। ये 4 मुख्य क्वेश्चन हैं और इन चारों को जोड़ने पर 125 आ जाना चाहिए। तो यहाँ 7 4 11 11 6 17 17 8 25 की 5 कैरी 2 बच रहा है, 2 2 4 5 4 9 9 3 12, तो दोस्तों 125 आपका टोटल घन हो रहा है। इसी में 5वां क्वेश्चन अगर कहता है कम से कम 2 सतह वाले रंगीन घनों की, तो केवल 3 और केवल 2 को जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाता है दोस्तों, कम से कम 2। उसके बाद आपका 6वां क्वेश्चन पूछ लेता है कम से कम 1, तो केवल 3 केवल 2 केवल 1 सबको जोड़ लेते हैं, तो कम से कम 1 आ जाता है, या फिर कुल घनों में से हम क्या करते हैं, बिना रंगीन वाला घटा देते हैं, तो कम से कम 1 आ जाता है। तो ये आपका जनरली क्वेश्चन आपके 2012 या 13 वाले पुलिस वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, तो काफी स्टूडेंट नहीं लगा पाए थे। तो जब सभी सतहों पर एक प्रकार का रंग होगा तो हम इन 4 सूत्रों का प्रयोग करेंगे और इन्हीं से हम क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो आप लोग इन 4 फॉर्मूले पर देखेंगे जो एक ही प्रकार के रंग होंगे किसी भी प्रश्न में, तो आप इन्हीं 4 सूत्रों का प्रयोग करेंगे। 3 सतह के लिए 8, 2 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या के लिए x - 2 × 12, 1 सतह के लिए x - 2 का होल स्क्वायर गुणे 6, अब बिना रंगीन के लिए x - 2 का होल क्यूब। तो इन्हीं 4 सूत्रों का प्रयोग करके आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से लगा सकते हैं। और लोग इतना ही पढ़ाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन हम इसके आगे चर्चा करेंगे कि अगर किसी घन के एक सतह पर कोई भी रंग नहीं है और शेष सतहों पर लाल रंग है, फिर उसे 125 घनों में काटा जाता है, तब 3 सतह वाले, 2 सतह वाले, 1 सतह वाले, बिना रंगीन सतह वाले घनों की संख्या कितनी कितनी होगी, उसको भी हम हल करके बताएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, इतना मैंने जो बताया है इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, पूरा सिर्फ घन के सतहों पर रंग बताएंगे, वो भी किसी सतह पर रंग नहीं होगा और कुछ पर होगा, तो उसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त और रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।